रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आज क्योंकि आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी शिवराज सिंह चौहान की ओर से, क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक में? किस तरह की गाइडलाइंस, किस तरह के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा बर्ड फ्लू में? देखिए, आपको बता दें कि ये बैठक जो थी ये पहले कोई योजना नहीं थी इस बैठक की, लेकिन इसको बोला गया था आज ये बैठक, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मामले बढ़े हैं और पहले जहां इंदौर और मंदसौर में ही केवल बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, वहीं जब देर शाम कल आगर मालवा जिले में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई, तो उसके बाद ये आपात बैठक आज बुलाई गई थी। आज बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज निकलना था दौरे पर, लेकिन इसके पहले वो उस बैठक का उन्होंने भाग बैठक में। और अब आपको बताया कि इस बैठक में तय क्या हुआ है। दरअसल राहत की बात यह है कि अभी ये जो वायरस पाया गया है ये केवल पक्षियों में पाया गया है, जो कौवे हैं उनमें पाया गया है। फिलहाल ये वायरस उनसे कहीं दूसरे पक्षी में या फिर जो पोल्ट्री पक्षी होते हैं, खासतौर से मुर्गे मुर्गियां जो होते हैं, उनमें नहीं गया है। ये एक राहत की बात है, लेकिन सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए ये जो इमरजेंसी बैठक आज बुलाई गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर, उस पर तय किया गया है कि एक तो मंदसौर में जो रोक लगी हुई है अगले 15 दिनों के लिए, वो तो जारी रहेगी, यथावत रहेगी। और इसके साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों से जो पोल्ट्री प्रोडक्ट आते हैं उनको अगले कुछ दिनों तक रोका जाए मध्य प्रदेश में आने से। ये आज इस बैठक में बड़ा फैसला आज किया गया है। लौटूंगी मैं आपके पास रवीश, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं बर्ड फ्लू को लेकर, सुनिए। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं। और कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है। सरकार की तैयारियों पर आज तक ने केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान से बातचीत की। साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान जी, अब जो है कोरोना के बाद जो है बर्ड फ्लू भी जो है एक सरकार के सामने समस्या के तौर पे आ रहा है। कई राज्यों में जो है बर्ड फ्लू के लक्षण देखे गए हैं। इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की गई? देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आया था, और 2015 से तो कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 स्टेट्स में इसके केस रिपोर्ट ना हुए। अभी भी 5 स्टेट से हमारे पास केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से मात्र हरियाणा में पोल्ट्री में और केरल में डक्स में आया। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड या कह सकते हैं कौवे, इन बर्ड्स में ही हैं। तो अभी चिंता की बहुत बात नहीं है। हम प्रयास करें प्रदेश सरकारों से मिलकर कि इसको लोकलाइज रहे, ये स्प्रेड ना हो पूरे देश में। इसको लेकर क्या आपके मंत्रालय के अंदर कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है? जिन स्टेट्स में ये पाए गया बर्ड फ्लू, वहां से आप लोग उन राज्य सरकारों के साथ टच में हैं? जी, कंट्रोल रूम बना दिया गया है मंत्रालय में, हम प्रदेश सरकारों के टच में हैं। और कहा भी गया है कि जहां ये पोल्ट्री में है उसकी कलिंग कर दी जाए, जिससे वो स्प्रेड ना हो। 1 किलोमीटर के रेडियस की हम कलिंग कराते हैं। वो प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश और केंद्र सरकार के मिलकर उसमें मुआवजा भी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ लोकलाइज है। जो हमारे 30 कंपार्टमेंट पूरे देश में है पोल्ट्री के, जहाँ बड़े स्तर पर पोल्ट्री है, जैसे नमक्कल हो गया, तमिलनाडु में और जगह पे है, वहाँ से कहीं से किसी केस की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ज़्यादा चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। क्या आप आज तक के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है एग से बनी जो चीज़ें हैं खाने की, उसको किस तरीके से बनाया जाए? देखिए, चिकन हो या एग हो, सावधानी से ग्लव्स के साथ उसको हैंडलिंग की जाए, और उसके बाद उसको पका के उबाल कर अगर आप खाएंगे तो कोई भी संभावना इसके ट्रांसमिशन की नहीं है। ये जूनोटिक डिजीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक हिंदुस्तान में एवियन इन्फ्लुएंजा का
मनुष्य में स्प्रेड का कोई भी केस आज तक देश में रिपोर्टिंग पहले भी नहीं हुआ है अभी आज तक। ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।